हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि कल का वीडियो जहाँ पर हमारा एंड हुआ था, वहीं से इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कल के वीडियो में कि मैंने पोछा लगा लिया था, उसके बाद मैंने नहा लिया था। और आज जो दिन है वो है संडे का। तो संडे के दिन तो वैसे भी इतने सारे काम निकल आते हैं, बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो उसके बाद देखिए, जैसा कि हमने गेहूँ वगैरह डाले थे, उसका जो वीडियो क्लिप है वो हमारा आएगा दूसरे चैनल पर। जैसे गेहूँ कैसे स्टोर करके रखे हैं हमने, उसका जो वीडियो मैं दूसरे चैनल पे डालने वाली हूँ, अपने न्यू वाले चैनल पे। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर नहा धो के बैठ गए थे और यहाँ पर बच्चों का मैं कराने लगी हूँ होमवर्क, क्योंकि सैटरडे की शाम को बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ था, तो समय नहीं मिला था, थोड़ा लेट हो गए थे। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं इनका होमवर्क कराने के लिए। तो जैसे ही माही को बिठाते हैं ना, नित्या खुद से ही बैठ जाती है, क्योंकि बच्चों देख देख के ना करते हैं। तो अभी एक हमारी सिस्टर है, उनके कमेंट की भी बारी आएगी। सभी जिनने कमेंट किए हैं, आजकल आप सभी के कमेंट नहीं आ पा रहे हैं। पता नहीं आप लोग देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो। शायद कहीं ना कहीं मुझसे कुछ छूट रहा है। अगर कुछ कमी रह रही है तो आप वो भी बताएं, मैं उस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इन दोनों बहनें बैठ गई हैं, यहाँ पर इनके पापा हैं वो सो रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन मिलता है और पूरा दिन हम ना थक गए थे। बिल्कुल 2 बजे हम जाके कहीं फ्री हुए थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे काम जो थे, बहुत सारे काम पड़े थे। ये बच्चे भी सो लिए हैं, सोकर उठ गए हैं। और मैंने उस समय में वीडियो को रिकॉर्ड किया, और वीडियो को रिकॉर्ड करने के चक्कर में, वीडियो अपलोड करने के चक्कर में मैं नहीं सो पाती हूँ दोपहर में, नहीं तो मैं भी सो जाऊँ। लेकिन दोपहर में ही समय मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, वॉइस ओवर करने का। तो मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, नहीं सोती हूँ। तो इस तरीके से मैं बैठ गई, बच्चों का होमवर्क मैंने करा दिया। मोबाइल पे ही इनके स्कूल वाले डालते हैं कि मतलब ये लिख के देते हैं पूरा, सूची तैयार करके देते हैं कि कौन सा होमवर्क आपको कहाँ करना है। तो नित्या यहाँ पे होमवर्क कर रही है। अभी नित्या को तो बस ट्रेस करने के लिए मिला है, तो वो ट्रेस करती रहती है बैठ के। और यहाँ पर ए बनाना है, कहीं कहीं तो सही बनाए, कहीं कहीं बस सीख जाएगी धीरे धीरे। तो उसके बाद ये भी उठ गए थे और हम सभी लोग थे उठ गए थे। यहाँ तक तो ना सब कुछ अच्छा था, कुछ ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कहते हैं ना, पल भर का हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो बच्चे भी नहा लिए थे, बच्चों के भी सबके बालों में ना तेल, किसी ने भी अपने बालों में नहीं की थी, कंघी किसी के बालों में नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पे सबके बालों में तेल डालूंगी, क्योंकि गीले बालों में तेल नहीं डालते हैं। फिर मैं सबके मतलब इस तरीके से तेल डाल दूंगी। बच्चे देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं, यहाँ पे बातें चल रही थी। तो ये कह रहे थे कि पापा कौन है, तो मैं कही पापा महलों के राजा हैं। तो नित्या कह रही थी मैं कौन हूँ, तुम्हें महलों की राजकुमार हो तुम, क्योंकि ये अपने आप को लड़का ही बोलती है। माही पूछ रही थी मैं कौन हूँ, तो मैं कहते तुम राजकुमारी हो। तो मैंने कहा फिर मैं कौन हूँ, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी तुम महलों की रानी हो। तो इस तरीके से यहाँ पे बातचीत थी, वो चल रही थी, बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। और तो हम कह रहे थे, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मस्ती इंजॉय चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लेकिन बस आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे ही क्या हुआ है, थंबनेल आपने देखा ही है। तो वो भी, उसकी भी पूरी डिटेल वीडियो है, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे सब कुछ अभी की तो माहौल जो था वीडियो में, वो सब कुछ सही था, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उसके बाद अचानक से कॉल आया था, तो एकदम घबरा गए थे कि पता नहीं भाई क्या हुआ अचानक से। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के बालों में कंघी कर दी है, इनकी चोटियाँ बना दी हैं। फिर इसी समय की बात है, इस समय हम जो अभी आपको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, इस समय हम गए थे छत पे, शाम का करीब 5:30 बजा था। तो हमने कहा चलो छत पे जाते हैं, थोड़ी देर छत पे आराम से बैठेंगे, क्योंकि अब तो वैसे ना मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो सुबह सुबह भी हम छत पे घूमने आते थे। अब तो सुबह उठते ही ये लगता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। और जब हम घर पे ही रहते थे ना, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता था, शाम को भी आके बैठ जाते थे, क्योंकि काम थे वो निपट ही जाते थे। तो अभी आज तो संडे था, थोड़ा रेस्ट था, तो हमने कहा चलो जाके बैठते हैं। और छत पे ही बैठे थे, तभी कॉल आई थी कि पापा के चोट लग गई, मतलब मेरे ससुर जी के, तो उनके चोट लग गई है। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब चोट तो काफ़ी ज़्यादा लगी है।
तो हम जैसे बैठे थे ना वैसे ही चल दिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा। एक डरने वाली बात ही है, उनको इतनी ज़ोर से उनका मतलब एक छोटा ही सही लेकिन एक्सीडेंट ही समझ लीजिए हो ही गया था। और उनकी वजह से ना उनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। हमारी भांजी थी, उनके भी पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अभी मैं आपको लेके देखिए, तुरंत ना हम जैसे बैठे थे वैसे ही निकल आए हैं, जो जैसे कुछ भी ना सोचा ना कुछ, निकल ही आए तुरंत। तो यहाँ पर हम चारों लोग हैं, निकल आए हैं और कुछ भी नहीं किया। खाना हमारा बना भी नहीं था, घर पे ही जाके हम लोगों ने खाना था वो खाया था और उसी समय हम निकल आए। देखिए निकलते ही निकलते फिर अंधेरा भी हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पर हम निकल आए। अभी मैं देखिए आपको अपने गाँव का रास्ता दिखाऊँगी, इतना जो बेकार है हमारे गाँव का रास्ता है। तो ये जो रास्ता है ये लोकल का है, जो हमारे गाँव से ऑन रोड है वो वाला रास्ता। अभी हम गाँव का वो भी रास्ता दिखाएँगे जो बिल्कुल भी जाने आने लायक नहीं है। रात को हम किधर भी जा नहीं सकते हैं। ये जो रास्ता है ये वो रास्ता है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरे रास्ते में एक ही ये पेट्रोल पंप पड़ता है, जहाँ पे बस अगर यहाँ पे नहीं डलवाया तो करीब 8-10 किलोमीटर आपको कोई भी पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। बीच में अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए या ख़राब हो जाए तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि आप वहाँ से निकल सको उस रास्ते से। तो ये देखिए, देख ही सकते हो दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। बिल्कुल अकेले आने-जाने लायक रास्ता नहीं है। ये रास्ता बस 9 बजे तक चलता है, उसके बाद ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। कोई भी इस रास्ते पे दिखाई नहीं देता है। तो ये एक कारण ये भी है, क्योंकि ना तो बच्चों की स्टडी यहाँ पे सही से हो पाती है हमारे गाँव से, और ना ही हस्बैंड जी की ड्यूटी का तो बिल्कुल भी कोई रास्ता ही नहीं है, हो ही नहीं पाती है। वही लोग सही हैं जो अपने गाँव में ही मज़दूरी और खेती का काम करते हैं, उनके लिए वो गाँव सही है। लेकिन कोई जॉब करता है तो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है ये रास्ते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कभी-कभार हो ही जाता है। देखिए वाहन है तो पता नहीं है, कभी-कभार उसमें कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। तो अकेला बंदा है, वो कहाँ घूमेगा, कहाँ परेशानी उसे बहुत सारी हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे हम आ गए थे, एक यहाँ पे दुकान पड़ी थी रास्ते में, तो हमने लिया था यहाँ पे फ्रूट लिए थे। तो फ्रूट हम देख रहे थे क्या फ्रूट लें, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हमने 1 दर्जन केले ही ले लिए थे और कुछ समझ में ही नहीं आया। चाट पकौड़ी देखिए कोई फ़ायदा नहीं होता है उनको लेने से, तो यहाँ पर बस 1 दर्जन हम लोगों ने केले ले लिए और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ फिर से निकल जाएँगे। बच्चों का मन था तरबूज खाने का, लेकिन तरबूज का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तो हमने फिर तरबूज को नहीं लिया। फिर हम निकल आए हैं फिर से अपने मतलब रास्ते की ओर। जो आप लोग पूछ रहे थे कि हमारे जो घर का रास्ता है वो गाँव से जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वो कितनी दूरी का है, तो करीब आधा घंटा या 45 मिनट लग जाते हैं। वैसे अगर सही से चलाओ तो 20 से 30 मिनट ही लग जाते हैं, लेकिन हम लोग तो आराम-आराम से जाते हैं, तो 45 मिनट ही लग जाते हैं, आराम से बिल्कुल निकलते हैं। तो ये कुछ रास्ता है आपको मैं दिखा रही हूँ, और अभी तो इतना ज़्यादा रात नहीं हुआ है, अभी 7:30 बजे हैं, तो इसीलिए आपको इस रास्ते पे वाहन है वो आते-जाते दिख रहे हैं। नहीं तो ना कुछ भी इस रास्ते पे नहीं दिखता है, कुछ भी। और मार्केट भी हर जगह पे है नहीं कि आपको मार्केट है वो भी बंद ही हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा सा होता है। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, डर सा लगता है, इसी वजह से हमें वो यहाँ पे से जाने की बजाय हम रेंट पे ही रहने लगे हैं, क्योंकि ड्यूटी का भी रहता है और हस्बैंड जी के और बच्चों की स्टडी का भी रहता है, मेरा भी रहता है, और आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है तो है, चलो ना चलो मुड़िया है। बड़ा धूल आज जा रहा है गाड़ी आज। गाड़ी आ रही गाँव की। आप लोग बोलते हो कि हम रेंट पे क्या रहते हैं, तो ये हमारे गांव की रास्ता है। इस पे आप देख सकते हो कोई भी किधर भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ना ही बच्चों के लिए सेफ है ये रास्ता, ना ही किसी के लिए भी सेफ नहीं है, क्योंकि रात में आना जाना भी हो नहीं पाता है। इसी वजह से हम लोग बाहर रहते हैं। वहाँ से ये है कि ऑन रोड है तो हर काम आराम से हो जाता है, बच्चों की स्टडी भी प्लस सब कुछ। बहुत सारी बहनें कहती भी हैं गांव में जाके रहने लगो, तो
ये है गांव की हालत। तो ये है गांव के वो रोड जहाँ से होकर जाना पड़ता है, कोई रोड पे आने जाने की सुविधा भी नहीं है। अरे लभारे होंगे जाए के। अरे रुक जाओ, देखो तो पड़ गया। अरे मैं तो फिर आ रहा हूँ तेरे को। अब पता है रोड रोड ना आए। कोचिंग होएगी। चाचा नमस्ते। जो गट्टा जो लग रही है फंस गो गाँव में का बहुत आई है, ये बहुत चोट आई। तो गहरी कितनी लगी है आज? गिरे या मैं का कर पट्टी बनवाओ, पट्टी बनवाया हो। सबके लगी है, सबके सबके लगी है, सबके। हैंडेड है छोटे बेंड रोड छोटे यार पाइप इतने बार कम छोटा बात ही ना पाओ ये हां ही ना पाओ लग गई ना एक फिर नित्य बांध रही है जे का इतने का रखो तो ये सब बैंडेड है ट्यूब है रखो रहने जब उनके जा रहे हैं तो वो खून रोकने के लिए खून लग रहा है जो सब ब्लड है लग रही गए हैं भाई को जब है ये दिखाई कर लगी है तो शाम के समय ना हम बैठे हुए थे, तभी अचानक से कॉल आई थी घर से कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। और ये हमारी भांजी है, मतलब बड़ी दीदी की बेटी, ये भी आ रही थी साथ में ही। तो इनके भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। तो देखिए चोट बहुत ज़्यादा इन लोगों की लगी थी। वो तो पापा हेलमेट पहने हुए थे, नहीं तो पापा के बहुत ज़्यादा चोट आती। तो कहते हैं ना वक्त का कुछ नहीं पता। तो जैसे बैठे थे वैसे ही चले आए। थोड़ा बड़ा अजीब सा लगने लगा, एकदम से डर सा अंदर से ना शरीर काँपने लगा। और आप देखा ही था आपने, हमारे जो गांव का रास्ता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा। तभी हम लोग गांव में नहीं रहते हैं। यही परेशानी है कि गांव में रहने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे, ना तो ऑन रोड हम आना जाना कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे तैसे तो खतरे से इतने ज़्यादा एक के बाद एक दिक्कत आई गई, ऐसा हो गया पूरा दिन निकल गया इन्हीं चीज़ों में। और फिर भी ना नित्या नहीं मान रही, नित्या को पापा के पास ही सोना था, पापा के पास ही सोंगी।
तो उसके बाद ना ये सुबह का वीडियो है। सुबह को हम 5 बजे उठे थे और उठ के हम सीधे चले आते क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। 5 बजे हम उठे थे, वहाँ से 5:30 बजे निकले थे, तो 6 बजे हम आ गए थे। फिर उसके बाद ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि इतना ज़्यादा जल्दबाजी हो गई थी। आके हमने फिर खाना बनाया, बैंगन बनाए थे, रोटी बनाई, फिर हम लोग नहाए धोए तैयार हुए स्कूल के लिए। तो 1 घंटा में बस हमने ये सारा किया। तो आपको पता ही है वीडियो शूट करते हैं ना तो जल्दी काम हो नहीं पाते हैं। उसकी वजह से ना हम जल्दी-जल्दी ऐसे ही निकल गए थे। स्कूल से आने का बाद का यहाँ पे वीडियो है, उसी दिन का मंडे का दोपहर का वीडियो है। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धो के डाल देते हैं। तो देखिए वक़्त का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो हमारा गाँव ना वो सही नहीं है। ये था कि जब पापा जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनकी चोट इस तरीके से लग गई थी। जब वो आ रहे थे ना तो यूको वाले ने साइड से ना मार दी थी गाड़ी। तो उस वजह से हैंडल था वो मुड़ गया, पापा कवर नहीं कर पाए और उनकी गाड़ी थी वो गिर गई। तो वो गाड़ी ना काफ़ी देर खिंचड़ी थी। उन्हीं उसी की वजह से उनके सिर में चोट आई है। सिर में हल्का-सा ना हेलमेट है वो चुभ गया था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सूजन थी लेकिन खुली नहीं थी और पैरों की जो चोट थी वो ज़्यादा खुली गई थी। आपने देखी है इतनी ज़्यादा अंदर गहरी चोट हो गई है बहुत ज़्यादा। और तो हम तुरंत ही जैसे बैठे थे वैसे ही चले आना पड़ा। भाई दुःख में नहीं आएँगे तो कभी आएँगे। तो अब वो क्या ही कर सकते हैं। अभी आप देख लो मैंने जो कपड़े धोने के बाद पानी इकट्ठा किया था ना वो पानी बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता कि मैं नाली में बहा दूँ। तो अभी ये भी है कि अभी धूल-मिट्टी ज़्यादा भी आ रही है तो मैंने कहा चलो इस पानी का सही से प्रयोग किया जाता है। मैं हमेशा ही इस तरीके से ही करती हूँ, या मैं इस पानी को टॉयलेट में डाल देती हूँ या मैं इस पानी से गेट है मेन गेट की धुलाई है वो कर देती हूँ। मैं मतलब किसी न किसी के काम में ले लेती हूँ। अब ताज़ी पानी में नल से चला के धुलाई करूँ तो मुझे लगता है कितना कीमती पानी है, ऐसा लगता है जैसे सोना-चांदी हम बहा रहे हैं। तो ऐसा कुछ संडे का दिन रहा था। बिल्कुल भी हमने क्या-क्या सोचा था कि संडे को ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। फिर भी ईश्वर का शुक्र है कि पापा जी की ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस इतने ही पे ही उनको बस सही से सब कुछ हो, मतलब इतना ज़्यादा भयंकर चोट नहीं आई। लेकिन ये कह रहे थे कि अगर थोड़ा-सा सही से हेलमेट अगर लगाए हुए नहीं होते पापा, तो उनको चोट थी बहुत ज़्यादा आ जाती। तो भगवान का बस शुक्र है कि ऐसे ही अपनी जैसे जब हम कहते हैं ना किस्मत जब थोड़ा साथ देती है और कहीं न कहीं ईश्वर ज़रूर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनका कहीं न कहीं हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। शायद आशीर्वाद का ही फल था कि उनको कम ही चोट आई, इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई। तो फिर यहाँ पे दोपहर में माही तो सो गई थी लेकिन नित्या है, नित्या जल्दी नहीं सोती है, नित्या बहुत समय लगा देती है सोने में। तो माही तुरंत ही आके सो जाती है। माही को मैंने नहला दिया था आके स्कूल से, क्योंकि ये भी गर्मी में आती है। तो अभी तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे इधर तो होने लगी है, तो नित्या को नींद नहीं आती है लेकिन माही है वो जल्दी सो जाती है। तो ये मंडे का वीडियो मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था, जितना मैंने शूट किया उतना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ वीडियो में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ, देखिए आप मेरी फैमिली हो लेकिन आपके साथ मैं सुख और दुख सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ। क्योंकि जब तक आप सभी से मैं अपने मन की बातें शेयर नहीं कर लेती हूँ ना, मेरा मन बिल्कुल भारी-भारी सा रहता है। तो ये दुःख था तो मैंने कहा चलो आपके भी साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से देखिए फैमिली ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा है, नहीं तो हम 2-4 दिन रुकते भी घर पे। लेकिन वही था कि हम माही की स्कूल की भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, हमें भी स्कूल से इतने ज़्यादा दिनों के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी और ना ही हस्बैंड जी को इतने दिनों की छुट्टी मिल जाती है। वैसे मैं स्कूल नहीं करती थी ना और माही स्कूल नहीं जाती थी तो हम काफ़ी दिन रुक जाते थे। लेकिन माही की इस बार फर्स्ट क्लास की स्टडी है तो उसको भी उससे देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करवानी पड़ेगी उसकी, तभी वो सही से कवर कर पाएगी। तो उसकी स्टडी पे अब हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन अभी उनसे पापा से बात होती रही है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा सही है। हमने उनसे बोल दिया था कि पट्टी-वट्टी करवाओ, वैसे घर पे हमारे फैमिली में सभी लोग हैं तो अच्छे से वो लोग ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारे देवर देवरानी हैं, सासू माँ हैं, ननद जी हैं, तो सब लोग अच्छे से ख्याल रख रहे हैं उनका। काफ़ी लोग हैं रखने के लिए, मतलब पूरी फैमिली है ख्याल रखने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता तो हम चाहे अपनी ऐसा जैसे अगर कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता तो हम लोग जाके रहते ज़रूर, चाहे हमको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, चाहे कुछ भी होता। लेकिन परिवार में हैं सभी लोग, जॉइंट फैमिली का यही सही रहता है कि जब वो किसी को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे का सपोर्ट करके सब परिस्थितियों में सब संभल जाता है, सब कुछ अच्छे से संभल जाता है।
तो या फिर थी माही के पापा की नानी घर पे शादी थी, मतलब जो माथुर जी हैं उनकी नानी घर पे शादी थी। तो माही बोल रही थी, माही अपने पापा की नानी के घर भी माही जा रही है। तो यहाँ पे माही को भी मैंने रेडी कर दिया था, और ये वाले कपड़े मैंने इसके लिए लहंगा था वो डाल दिया था, जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था। और वैसे तो कभी बच्चे कहीं जाते ही आते ही नहीं है, ना ही मैं कहीं आती जाती हूँ। जा ही कहाँ हूँ, मैं कहाँ ही जाऊँ, जैसा आपको पता ही है मैं ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं करती हूँ। और ऐसा कहीं मेरा है भी नहीं कि मैं कहीं जाऊँ। तो मैं बच्चे जहाँ भी माही के पापा जाते हैं तो वहाँ मैं बच्चों को भेज देती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन होता है कभी-कभी घूमने का। तो मैं तो नहीं जाती हूँ, मेरी वजह से बच्चों को भी घूमने फिरने को ना मिले तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा पिछली बार जब शादी की दावत थी तो नित्या गई थी, इस बार जो दावत है वो माही गई थी, और मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। बस इतने में ही ये लगता है कभी-कभी ना मन ऊब सा जाता है कि हाँ चलो घूमने जाएँगे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो ऐसा कहीं है नहीं कि मैं कहीं पे जाऊँ, तो बस मैं इतने ही में अपने आप को रखती हूँ। सोशल मीडिया पे आने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है मेरा, बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि आप सभी से मैं अपने मन की सारी बातें हैं वो शेयर कर लेती हूँ। और वैसा तो मेरे पास दूसरा कोई है नहीं इतना ख़ास कि मैं अपने मन की बातें सब किसी के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं माही को रेडी किया, बस सिंपल सा माही को रेडी कर दिया था। माही सिंपल सी यहाँ पे रेडी हो गई थी। ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा मैं हैवी तैयार माही को नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्ची है वो छोटी, लेकिन कभी-कभी ना उसका मन करता है कि हाँ मम्मी मुझे अच्छे से तैयार कर दो। तो उसको मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। आप बताना माही कैसी लग रही है? उसके बाद माही और माही के पापा निकल गए थे अपनी दावत में, और हम दोनों माँ-बेटी फिर अकेले रह गए। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखिए कुछ भी ख़ास तो नहीं था, लेकिन आप सभी के साथ बस मुझे मन की बातें थी, वो शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।